के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, उन प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं बार बार। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपसे पहले नहीं बनते थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, और मैं इस प्रश्न की बात करूं, ये सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पर 16, फिर 8 हुआ, फिर से 8, फिर 12, फिर 24, यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए, आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए 16 से 8 हो गया, मतलब 16 का आधा तो 8 होता है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन सीधा 8 का 8 यहाँ पर लिखा हुआ, ना आधा हुआ ना कुछ बड़ा। फिर 8 से यहाँ पर 12 हो गया, 12 का डबल फिर 24 हो गया। तो कुछ लॉजिक आपकी समझ में आ रहा है। कुछ बच्चों का तो यहाँ पर दिमाग खराब हो गया होगा कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप सर बता दीजिए, तो बिल्कुल बताएंगे। बस देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 16 के बाद में 8 हो रहा है। ठीक है, 16 के बाद में क्या हो रहा है आपका 8। तो 16 से 8 का मतलब क्या है, अगर आप 16 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 16 1 कम 16 होता है। अगर 1 के अलावा आधे से करेंगे, 0.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, 16 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 16 1 कम 16 आएगा। लेकिन 16 का मल्टीप्लाई आपने किसने किसे किया, आधे से किया, 0.5 से किया, तो 16 का मल्टीप्लाई आधे से करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आधे से मल्टीप्लाई किया, आप 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 ही रहेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 से हुआ, क्लियर बात। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई आधे से हुआ, फिर यहाँ पर 1 से हुआ। अब क्या होगा, यहाँ पर 1.5 से होगा। अगर यहाँ पर 16 होता तो 8 का मल्टीप्लाई 2 से होता, 10.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, अगर यहाँ पर 16 होता तो। लेकिन यहाँ पर क्या है 12, तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कितने से हो रहा है, 1.5 से हो रहा है, क्लियर बात। 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 16, लेकिन यहाँ क्या है 12, तो 8 का मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे, मतलब 1.5 से करेंगे तो 12 मिल जाएगा। अब 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कितने से करेंगे आप, 12 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 24 दे रखा है तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई 2 से। तो हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई किस कंडीशन में हो रहा है उसको पहचानिए। 0.5 फिर 1, 1 के बाद 1.5, 1.5 के बाद 2। हर बार क्या हो रहा है दोस्तों, 0.5 से 1 हो गया, 0.5 बढ़ गया, फिर 1 से 1.5 हो गया, 0.5 बढ़ गया, फिर 1.5 से 2 हो गया, 0.5 बढ़ गया। हर बार क्या हो रहा है, 0.5 बढ़ के मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 में भी 0.5 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 0.5 बढ़ा देंगे तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2.5 से होगा, मतलब 2.5 से होगा। अब 24 का मल्टीप्लाई मैं 2.5 से करूंगा तो कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। 60 किस ऑप्शन में दे रखा है, पहले ही ऑप्शन में आपका 60 दे रखा है। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बात मेरी मानिएगा, प्रैक्टिस हमेशा करना इन प्रश्नों की, ताकि कभी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे वो बन जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 दे रखा है, 2.1, 3.7, 5.9, 8.8, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 1 से दोस्तों क्या हुआ, अगर मैं 1 से बात करूं, 1 से हो गया 2.1। तो 1 में हमने कितना जोड़ा, 2.1 हो गया। आप बोलेंगे सर 1.1 जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर कितना जोड़ा, 2.1 में कितना जोड़े हैं कि 3.7 हो रहा है। तो इसे जोड़ने का तरीका दोस्तों क्या होता है कि इस वाली संख्या में से अगर आप इसको घटा देंगे तो भी पता चल जाएगा, अगर आप इसमें से इसको घटा देंगे तो भी पता चल जाएगा। 7 में से 1 घटा दूंगा 6, दशमलव के स्थान पर दशमलव, 3 में से 2 घटा दूंगा 1, इसका मतलब 2 दशमलव में हमें 1.6 जोड़ेंगे तो 3.7 मिलेगा। अब कितना जोड़ेंगे दोस्तों, मैंने आपको तरीका बताया है, अगर इसमें से आप इसको घटा देंगे तब भी आपको मालूम हो जाएगा। तो 9 में से 7 आप घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2, दशमलव के स्थान पर दशमलव, 5 में से 3 घटा देंगे 2। अब यहाँ पर कितना जोड़ा जा रहा है वो देखिए दोस्तों। अब देखिए 5.9 में कितना जोड़ रहे हैं कि 8.8 हो रहा है। तो मैंने क्या बताया, आप इसमें से इसको घटा देंगे पता चल जाएगा। तो देखिए 8 में से 9 नहीं जाएगा, 18 में से जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 9, दशमलव के नीचे दशमलव, भाई यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 5 घटा देंगे 2। तो यहाँ पर अब कितना जोड़ा जाएगा ये आपको बताना है। यहाँ पर जोड़ा गया 1.1, 1.6, 2.2, 2.9, यहाँ पर कितना जोड़ रहे हैं नहीं पता। तो जब नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, इसका डबल डिफरेंस कर सकते हैं, डबल। अब देखिए 1.1 से 1.5 हो गया, कितना जोड़ा गया 0.5,
1.5 से 2.2 हो गया, कितना जोड़ा गया 0.6। यहाँ पर 2.2 से 2.7 हो गया, कितना जोड़ा गया 0.7। तो अब कितना जोड़ा जाएगा, यहाँ पर 0.8 जोड़ा जाएगा कि नहीं, 0.5, 0.6, 0.7, इसका मतलब 0.8। तो 2.9 में हम क्या करेंगे, 0.8 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3.7। इसका मतलब 8.8 में हम कितना जोड़ेंगे, 3.7 जोड़ेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ लीजिए, 8 7 15 का 5, कैरी का दोस्तों 1 आ जाएगा। ठीक है, कैरी का आपका 1 आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव। 8 और 3 11, कैरी का 1 कितना हो गया 12। तो 12.5 ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। ये दे रखा है आपके सी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 109 है, 107, 112, 102, 119 और यहाँ पर दशमलव मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखिए 109 से पहले 107 हो गया, घट गया, फिर 112 हो गया, बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ रहा है, इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो 109 से हमारा क्या हो रहा है 107। तो 109 से 107 हो रहा है, सीधा सीधा आपको दिखाई हो रहा है कि क्या हो रहा है -2 हो रहा है। अब यहाँ पर 107 से 112 हुआ, 107 से 112 होने का मतलब क्या है, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि 10 + 5 हमारा ऐड हो रहा है। अब 112 से कितना हो गया 102, भाई 12 में से 2 जाए, 102 हो रहा है तो कितना हो रहा है, आप सीधा सीधा जानते हैं -10 हो रहा है। 112 में से 102 घटा देंगे मतलब -2 हो रहा है, 10 हो रहा है। अब 102 से 119 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है +17 हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस बार क्या होगा माइनस होगा, इतना तो कंफर्म। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस होगा, इतना कंफर्म हो गया। लेकिन कितना माइनस होगा ये नहीं पता, नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें डबल डिफरेंस कर सकते हैं दोस्तों। डबल डिफरेंस कैसे, देखिए 2 से 5 हुआ, 2 में और 5 में कितने का डिफरेंस 3 का। ठीक है, और 5 में और 10 में कितने का डिफरेंस 5 का। 10 में और 17 में कितने का डिफरेंस 7 का। ठीक है, और तो यहाँ पर डिफरेंस क्या बनेगा दोस्तों, देखिए 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, तो 7 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या कोई भी परेशानी होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, आप बता सकते हैं। यहाँ पर होगा हमारा माइनस का कितना, -26। कैसे, 17 में 9 जोड़ेंगे -26 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 119 में से 26 घटा देंगे 93 आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में, बिल्कुल अभी आ जाएगी। देखिए -2 से +5, प्लस का 3 बढ़ा, प्लस का 5 माइनस का 10, माइनस का 5 बढ़ा, माइनस का 10 प्लस का 17, प्लस का 7, प्लस का 17 माइनस का 126, तो कितना आएगा दे दोस्तों माइनस का 9 आएगा। क्लियर हुई इतनी बात। प्लस माइनस चल रहा है। अब 17 में आप 9 जोड़ेंगे, देखिए 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 7 जोड़ा 17, 17 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो 119 में से 26 घटा देंगे, 93 आपका आंसर आ जाएगा। और 93 पहले ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करूंगा सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 250, 269, 231, 288, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर 307। सीरीज लगानी है आपको एक ही टर्म में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आप देखेंगे कि 250 से क्या हो गया 269। भाई 250 में आप कितना जोड़ेंगे कि 269 हो जाएगा। आप जानते हैं सीधा सीधा आप 19 जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप सीधा सीधा देखिए 269 से 231 हो रहा है, कितना घट रहा है, घट ही तो रहा है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देखेंगे कितना घट रहा है, ये 38 घट रहा है। फिर 271 से 288 हो गया, भाई 271 से 288 हो गया, कितना ऐड हो गया, आप कहेंगे सर 57 ऐड हो गया। तो यहाँ पर अब कितना घटेगा, भाई पहले ऐड हुआ, फिर घटाया, फिर ऐड हुआ, तो इस बार घटेगा। तो आप यहाँ पर सीरीज को देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने पर ही पता चलता है। 19 का टेबल यहाँ पर चल रहा है, 19 दूने का 38, 19 त्रिक का 57, 19 चौके 76, 19 का टेबल यहाँ पर चल रहा है। तो 288 में से हम कितना माइनस करेंगे 76 को, तो 8 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 2, 8 में से 7 जाएगा 1 और ये वाला 2, 212 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर, 212।
अब यहाँ पर 19 की जब टेबल चल रही है, 19 चौके 76, तो 19 पच्चे 95, कितना ऐड होगा 95। तो 212 में आप क्या करेंगे, 95 को ऐड करेंगे, करके देख लेते हैं। 2 और 5 कितना 7, ठीक है। 1 और 9 10, 10 का 0, कैरी का 1 रहेगा। 2 और कैरी का 1 कितना 3, तो 307 आ गया आपका। 307 ही यहाँ पर दे रखा है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 212 आ जाएगा। 212 यहाँ पर किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो सीरीज समझ में आ गई। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो यहाँ पर डिफरेंस चल रहा है प्लस माइनस का, कहीं वो टेबल में तो नहीं चल रहा किसी की। तो यहाँ पर 19 की टेबल में चल रहा है, 19 का पहाड़ा आप देख सकते हैं। तो सभी की समझ में यहाँ तक बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 3 7 22 क्वेश्चन मार्क 446। अब देखिए 2 से 3 करना है आपको, तो 2 से 3 आप क्या कर सकते हैं, अगर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 3 से 7 बनाने के लिए आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ तो 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर 4, तो सीरीज आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि 7 में आप फिर कितना जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे। पहले 1 जोड़ा, फिर 4, फिर 15, तो सीरीज समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो तरीका है उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। 2 से 3 बनाना है, अगर आप इस 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 1 कम 2, और उसमें 1 को ही जोड़ देंगे तो 3 मिल जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को जोड़ दिया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 1 से हुआ, यहाँ पर 2 से, तो 3 दूने का 6, 6 में आप 1 जोड़ देंगे तो 7 मिल जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई 1 से हुआ, यहाँ पर 2 से, तो यहाँ पर कितने से होगा, 3 से। 7 3 का 21, 21 में 1 जोड़ देंगे तो 22। आई बात समझ में, वही यहाँ पर कीजिए। मल्टीप्लाई 1 से हुआ, मल्टीप्लाई 2 से, मल्टीप्लाई 3 से, अब होगा मल्टीप्लाई 4 से। तो 22 चौके 88, 88 में क्या करेंगे आप, 1 जोड़ेंगे, क्योंकि सभी में हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे। 22 चौके 88, 88 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 89। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपका, 89 आ जाएगा, और ये दे रखा है आपके बी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी समझ में ये प्रश्न नहीं आए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए सभी तरह के प्रश्न लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि मुझको मालूम है ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो नज़दीक आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना है, मुझे आपका मेंशुरेशन याद है। मैं मेंशुरेशन पर प्रैक्टिस कर रहा हूं दोस्तों, ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेके आने वाला हूं मेंशुरेशन पर कि आपके पढ़ने के बाद मेंशुरेशन दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो थोड़ा सब्र रखिए, 2 से 4 दिन